अब टॉपिक का नाम क्या है? बायबैक ऑफ शेयर। कंपनी लॉ में जो बायबैक ऑफ शेयर का जो सेक्शन है वो सेक्शन है 68। बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है? बायबैक बायबैक हमेशा इक्विटी शेयर का होता है। बायबैक हमेशा इक्विटी शेयर का होता है। जब कंपनी, मान लो एक कंपनी थी एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड ने मंशा, गौरी एंड शिवम, सौरभ सॉरी, इनको क्या कर रखा था? शेयर इशू कर रखे थे। 500 शेयर, 500 शेयर, 500 शेयर इक्विटी शेयर है ये, नोट, ये सिर्फ बायबैक हमेशा याद रखना इक्विटी शेयर का होता है। अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने इनके शेयर को, कंपनी ने इनके शेयर को वापस क्या कर लिया? परचेज कर लिया, रीपरचेज कर लिया। अपने खुद के शेयर कंपनी ने जो इश्यू किए थे उनको वापस कंपनी क्या कर लेती है? बाय कर लेती है। तो इसको बोलते हैं बायबैक। क्लियर है? समझ आ गई? जी सर, क्लियर है। बायबैक ऑफ शेयर मीन द परचेज ऑफ इट इज ओन शेयर बाय द कंपनी। Sir, can you repeat in English? हाँ, it is a Sir, kind of corporate financial strategy. can you repeat in English, sir? Yes, Gauri. हाँ, I am repeating again. Sir, When once a again, can you repeat company, in English? yes, Yes, sir. when a company purchase it is own share which is issued by the company to the shareholder, and further again the company is purchasing that share from the shareholder. अपने खुद के शेयर कंपनी परचेज कर रही है, that's called the buyback of share. And buyback always is of equity share, not preference share. In case of preference share we do Okay, redemption, not buyback. बायबैक हमेशा इक्विटी शेयर का होता है। इट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, दिस इज कॉल्ड बायबैक, इज कॉल्ड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इसको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बोला जाता है। क्लियर है? समझ आ गई? एनी डाउट? yes, sir. हाँ, No, बायबैक इज अल्टरनेटिव वे ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑब्वियसली भाई, कंपनी ने मान लो 5 लाख के शेयर पब्लिक को इशू कर रखे थे। कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल मान लो कितनी थी? 5 लाख की। कंपनी ने 2 लाख के शेयर वापस, इक्विटी शेयर वापस परचेज कर लिया, बायबैक कर लिया। तो कंपनी की शेयर कैपिटल क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। कितनी हो गई? 3 लाख हो गई। तो बायबैक इज अ अल्टरनेटिव वे ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। गेटिंग माय पॉइंट? कई बार क्या होता है, रीजन क्या होता है बायबैक करने का? रीजन क्या होता है बायबैक करने का? कई बार क्या होता है, कंपनी के पास काफी सारा कैश है, कंपनी को मार्केट से पैसे की जरूरत नहीं है। कंपनी को लगता है कि हमने एक्स्ट्रा शेयर मार्केट में इशू कर रखे हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर डिविडेंड का बर्डन आ रहा है, हमें ज्यादा डिविडेंड देना पड़ रहा है। हमें इतने शेयर्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन स्टिल हमें डिविडेंड देना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में फिर कंपनी क्या करती है? अल्टरनेटिव चूज करती है, जहां से उनकी क्या हो सके? अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो सके। तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करने के लिए कंपनी क्या करती है? बायबैक कर लेती है, मार्केट से क्या कर लेती है? शेयर को वापस परचेज कर लेती है। When company has substantial cash resources, it may like to buy its own share from the market, particularly when the prevailing rate of share in the market is much lower than the book value, or what company perceived to be its true value. Buyback of share enable the company to go back to the shareholder and
and off to purchase from them the share that they had hold. So buyback is a reduction of share capital. When the company have substantial cash resources, when company don't need much cash resources from the issue of share capital, then company can go to the shareholder and request for the buyback. Clear है? क्लियर है सर। कोई डाउट? सर इसमें शेयर होल्डर वॉलेंटरी बेसिस पे कंपनी को ऑफर कर सकती है? शेयर होल्डर कर सकते हैं कंपनी को ऑफर कि भाई आप हमारे शेयर परचेज कर लो, अगर कंपनी उनको अच्छा शेयर प्राइस दे रही है। वैसे हम बेसिकली मैं बात करूं, जो बायबैक कंपनी करती है मार्केट रेट से ऊपर के प्राइस पे करती है। मान लो मार्केट में रेट चल रहा है 50 रुपए का, कंपनी आपसे 55 रुपए में लेगी। हमेशा कंपनी मार्केट रेट से ऊपर के प्राइस में आपसे क्या करती है, तभी तो शेयर होल्डर देगा कंपनी को शेयर वापस अपने। अदरवाइज अगर लॉस ही हो रहा है तो क्यों देगा वापस? समझ रहे हो मेरी बात? सर इसका एक ही रीजन है कि डिविडेंड ज्यादा पे करने पड़ते हैं? काफी सारे रीजन हो सकते हैं। कंपनी के पास कैपेसिटी नहीं है, कंपनी अपनी रिड्यूस कर रही है शेयर कैपिटल को, तो वो वापस ले सकती है अपने शेयर, उसको जरूरत ही नहीं है ज्यादा शेयर इशू करने की, वो कह सकती है। क्लियर है? यस सर। हाँ। फ्री रिजर्व। जी सर। फ्री रिजर्व का मीनिंग क्या होता है? Reserve which has per the latest audited balance sheet of the company are free or distribution as dividend. Reserve which has per the latest audited balance sheet of the company are free for the distribution of dividend. जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होता है। बट फ्री रिजर्व के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता? एंड शैल इंक्लूड बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो इसमें आ सकता है, बट इसके अंदर शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा नहीं आ सकता। क्लियर है? यहां तक डाउट? भाई आपसे कोई पूछे फ्री रिजर्व क्या होता है तो आप बता दोगे फ्री रिजर्व क्या होता है? फ्री रिजर्व मींस वो रिजर्व, वो पैसा जो डिविडेंड, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए अवेलेबल होता है, और इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस आ सकता है, बट इसमें शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा नहीं आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। आगे बढ़े। गौरी क्लियर है? यस सर। एनी डाउट गौरी? नो सर। ओके। एडवांटेज क्या है बायबैक के? अब कंपनी बायबैक करती है, उससे एडवांटेज क्या होता है? पहले कंपनी की अर्निंग पर शेयर इंप्रूव होती है। कैसे होती है? मान लो कंपनी का प्रॉफिट था 5 करोड़, कंपनी के पास शेयर थे 5 लाख। 5 करोड़ डिवाइड बाय 5 लाख, अर्निंग पर शेयर कितनी निकली? 100 निकली ना, ईपीएस। अब कंपनी के पास मान लो प्रॉफिट है 5 करोड़ का, बट कंपनी ने अपने बायबैक कर लिया, कंपनी के पास 3 करोड़ ही बचा, 3 लाख ही बचा शेयर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बायबैक करने से अर्निंग पर शेयर। सर एक बार और रिपीट कर दो ना। हाँ, कि भाई मान लो पहले कंपनी के पास 5 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन कंपनी के शेयर थे 5 लाख के, 5 लाख शेयर थे। अब जब अर्निंग पर शेयर निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, उससे अर्निंग पर शेयर निकलती है। जब हम 5 करोड़ को 5 लाख से डिवाइड किया तो हमारी अर्निंग पर शेयर निकली ₹100, मतलब एक शेयर होल्डर को एक शेयर पे 100 रुपए कमा पाएगा। लेकिन जब कंपनी रिड्यूस कर देती है, बायबैक कर देती है, तो कंपनी के जो शेयर है, वो नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, वो कम हो जाते हैं। और जितने लोग कम होंगे और प्रॉफिट उतना होगा तो ज्यादा बटेगा ना लोगों के बीच में प्रॉफिट। फिर आप पहले मैंने आपको बोला मैं आपको 10 रुपए, अब मैं आपको 500 रुपए देता हूँ, और आप 3 लोग हो, मंशा, गौरी एंड शोभन। अब आप तीनों में बांटोगे, आप पे कितना कितना आएगा?
अराउंड कितना कितना आ सकता है, 150 150 कुछ ऐसे, 175 170 कुछ ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूं, 160। हाँ लेकिन मैं आपको बोलूं कि भाई मैंने सौरभ के शेयर वापस खरीद लिए हैं, सौरभ अब शेयर होल्डर नहीं है, अब सिर्फ शेयर होल्डर कौन है, मंशा एंड गौरी है। तो इनकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? 250 अब इंक्रीज 250 होगी सर। इंक्रीज होगी। अब इनकी इंक्रीज होगी ना अर्निंग पर शेयर। जी सर, यस इंक्रीज सर। होगी। हाँ कि भाई क्योंकि जितने शेयर शेयर होल्डर कम हो जितने शेयर गए होल्डर तो कम हो डिविडेंड जाएंगे तो हम लोग में बराबर बराबर बच हाँ जाएगा। एक पर शेयर होल्डर के हिसाब से जो Dividend अर्निंग will होगी वो rise. बढ़ती चली जाएगी। पहले आप 3 लोगों में बांट रहे थे, अब आप 2 लोगों में ही बांटोगे और उससे आपको अर्निंग पर शेयर के हिसाब से आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। तो ये इंप्रूव करता है अर्निंग पर शेयर। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा करता है इंप्रूव Yes, sir. करता है रिटर्न ऑन कैपिटल। जी सर, आ गया। ये इंप्रूव करता है रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, एनहांस करता है लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर, प्रोवाइड करता है एन एडिशनल एग्जिट रूट टू शेयर होल्डर। बायबैक, अब क्या है, किसी को अपने शेयर बेचने हैं लेकिन मार्केट में कोई अच्छा सा मिल नहीं रहा प्राइस, तो बायबैक उनको एक क्या करता है, एडिशनल एग्जिट रूट देता है जिसमें शेयर होल्डर अपने शेयर को बायबैक के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो बायबैक क्या करता है, एक एडिशनल एग्जिट रूट प्रोवाइड करता है। इट इज अल्टरनेटिव मोड ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ये अल्टरनेटिव मोड है रिडक्शन ऑफ कैपिटल का। एनहांस कर सकते, इट इज एनहांस द कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन द कंपनी, ये कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन कंपनी मतलब क्या करता है, एक कंपनी के अंदर अगर बायबैक होता है तो एक दूसरे शेयर होल्डर का कंपनी के अंदर परसेंटेज जो है इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होता है, पहले कंपनी के अंदर मान लो 500 शेयर थे और परसेंटेज 3 लोगों में बटी हुई थी, शायद उनकी परसेंटेज कम हो, लेकिन एक शेयर होल्डर चला गया, परसेंटेज उस हिसाब से आपकी इनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रिवेंट करता है अनवेलकम टेक ओवर बिड्स, प्रोवाइड करता है रिटर्न टू सरप्लस कैश, मतलब रिटर्न सरप्लस कैश प्रोवाइड करता है शेयर होल्डर को, क्योंकि बायबैक में कंपनी को हमेशा एक शेयर होल्डर को मार्केट प्राइस से ऊपर के प्राइस में ही बेचना पड़ता है। मान लो मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा है 250, कंपनी आपको 300 रुपए का क्या दे देगी, ऑफर दे देगी कि भाई मैं आपको 300 रुपए दे रहा हूँ, आप अपने शेयर मुझे बेच दो। तो इससे आपको सरप्लस कैश भी मिलता है, आप इससे एक ऑप्टिमम कैश स्ट्रक्चर को अचीव कर सकते हो। टू सपोर्ट शेयर प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्लगिंग मार्केट कंडीशन, भाई मार्केट में मान लो कंडीशन खराब है, मार्केट में शेयर का प्राइस ठीक नहीं है, लेकिन कंपनी आपको शेयर प्राइस अच्छा दे रही है, तो ये सपोर्ट करता है शेयर प्राइस को और इक्विटी को सर्व करता है, सर्व द इक्विटी मोर एफिशिएंटली। तो ये क्या होता है, ये सारे इसके एडवांटेज होते हैं। समझ आ गए? यहां तक किसी का डाउट हो तो मुझे बताओ। सर सर जब वो 6 सरप्लस पॉइंट एक बार प्रोवाइड बता करेगा दें। तो वो तो बोलो क्या बोल रहे हो, गौरी समझ आया? सर मैं ये कह रही हूँ कि आप 6 वाला पॉइंट एक बार और बता दो। गौरी क्लियर है? हाँ क्या कह रही हो मंशा? यस सर। ओके, सर 6 पॉइंट बता दें। प्रिवेंट करता है अनवेलकम टेक ओवर बिड। मान लो क्या हुआ, एक कंपनी थी, 3 शेयर होल्डर थे, मंशा, गौरी, सौरभ। अब क्या हुआ, 3 शेयर होल्डर जब थे तो कोई दूसरी कंपनी आई, बी बी ने मंशा को और गौरी को लालच दिया, भाई आप ये शेयर हमें बेच दो, हम आपको ये शेयर 500 रुपए में दे दे ले लेंगे आपसे ये शेयर, जबकि उसका प्राइस था 250 रुपए। लेकिन बी कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए
इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बी कंपनी ने क्या किया, इन कंपनी को लालच दिया। तो बायबैक क्या करता है, बायबैक अगर ये कंपनी इनसे अपने शेयर वापस ले लेती है तो टेक ओवर करने से बचाव कर सकती है अपना। तो ये बी कंपनी ए कंपनी का टेक ओवर नहीं कर सकती। समझ आ गई मेरी बात? जी सर ठीक है। टेक ओवर का जी मतलब सर। होता है जब दूसरी कंपनी एक कंपनी पे कंट्रोल कर लेती है, उस पे कब्जा कर लेती है। और कैसे कब्जा करती है, उसके शेयर परचेज करके ही तो करती है ना? जी सर। हाँ। अब यस आपके सर। पास शेयर थे, दूसरी कंपनी आपके पास आई कि मुझे दे दो ये शेयर, मैं आपको अच्छा प्राइस दूंगा। लेकिन ए कंपनी को लगा कि भाई अगर इसने ये शेयर ले लिए मेरे ऊपर कब्जा कर लेगी है, तो वो बायबैक के थ्रू उस टेक ओवर को क्या कर सकती है, रोक सकती है। तो वो इस तरह से तभी बोला गया है प्रिवेंट करना अनवेलकम, कि अनचाहे कोई भी अगर अनचाहा कंट्रोल कोई करने आ रही है कंपनी, उसको रोकना बायबैक के थ्रू। समझ आ गई मेरी बात? जी सर आ गया समझ। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। यस सर। हाँ आगे बढ़े। नो सर। सर इसमें नहीं फिर तो सर। कंपनी के लॉसेस भी होंगे ना? देखो होते हैं ब्रदर, लेकिन हर एक रीजन होता है, कई बार फायदा भी होता है, कई बार नुकसान भी होता है, काफी सारी चीजें होती है। लेकिन फायदा ये होता है कि कंपनी के ऊपर कोई दूसरी कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती ऐसे। क्लियर है? यस सर। तो कोई डाउट हो मुझे बताओ, बहुत जी सर क्लियर है। आप लोगों में से किसी का बहुत बड़ा डाउट हो तो मुझे बताओ। अब आते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर इसके क्या प्रोविजन है। बायबैक के कंपनीज एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन है। अनलिस्टेड कंपनी के लिए अगर मैं बात करूं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की या प्राइवेट कंपनी की, उसको कंपनीज एक्ट के सेक्शन 68 को, सेक्शन 69 को, सेक्शन 70 को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के सेक्शन 68 को, सेक्शन 69 को और सेक्शन 70 को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? और अगर मैं बात करूं और क्या फॉलो करना पड़ेगा उसको, रूल 70 ऑफ द शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल। और लिस्टेड कंपनी के केस में क्या होता है, लिस्टेड कंपनी को सेक्शन 68, 69, 70 ऑफ कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ता है, सेक्शन 17 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल फॉलो करना पड़ता है। जी सर। और सिक्योरिटी सेबी एक्ट, सेबी के रेगुलेशन भी होते हैं, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 1998 एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी अमेंडमेंट रेगुलेशन 2013, ये फॉलो करके आकर चलना पड़ता है। समझ आ गई? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। एनी डाउट? नो सर। नो नो सर। सर नहीं है। आगे बढ़े। यस सर। अब आता है रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 70। सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 17 के कुछ प्रोविजंस हैं। क्या प्रोविजंस हैं, बात करते हैं। सेक्शन 68 कहता है कि कोई भी कंपनी जब बायबैक कर रही है, परचेज कैन बी मेड आउट ऑफ द अकॉर्डिंग। या तो कंपनी जब भी बायबैक कर रही है तो उस बायबैक को करने के लिए कंपनी को पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, कंपनी को पैसा पे करना पड़ेगा ना शेयर होल्डर को। यस सर। कंपनी अपने शेयर वापस परचेज कर रही है तो उसको वापस परचेज करने के लिए कंपनी को दोबारा से उनको पैसा देना पड़ेगा। और वो पैसा कहां से कंपनी दे सकती है, फ्री रिजर्व से दे सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से दे सकती है, या फिर कोई दूसरी तरह की सिक्योरिटी इशू कर सकती है जिससे जो पैसा आएगा उस पैसे का यूज बायबैक करने के पर्पज से कंपनी कर सकती है। तो इन चीजों से कंपनी बायबैक कर सकती है। क्लियर है? एनी डाउट? नो सर नहीं है डाउट। हाँ। However, no buyback of क्लियर है सर। नो सर। However, no buyback of any kind of share, other specified security, shall be made out of the proceed of
earlier issue of the same kind of share and same kind of security. Buyback कंपनी किसी भी, मतलब मान लो आपके कोई शेयर हैं जिनकी क्लास ए है ना, आप इन क्लास ए शेयर का क्या कर रहे हो, बायबैक कर रहे हो। आप दोबारा से क्लास ए शेयर इशू नहीं कर सकते और उस पैसे का यूज बायबैक करने के लिए नहीं कर सकते, ये बात करो। However, no buyback of any kind of share or other specified security shall be made out of the proceeds of earlier issue of the same kind of share or same kind of other specified security. क्लियर है? कोई डाउट? एनी डाउट? सर इसका मतलब जो शेयर हमने बायबैक करा उसको हम दोबारा से इशू नहीं कर सकते। जो बायबैक हो रहा है ना, उस क्लास के शेयर को दोबारा इशू सर ये वाला उस क्लास के शेयर को दोबारा इशू करके जो उससे पैसा आएगा उसका यूज आप बायबैक करने के लिए नहीं कर सकते। क्लियर है? आप किसी दूसरे क्लास के शेयर को इशू करके उसके पैसे का यूज कर सकते हो बायबैक करने के लिए। तो कहां कहां से कंपनी बायबैक का यूज कर सकती है? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, या फिर प्रोसीड ऑफ द इशू ऑफ शेयर और सिक्योरिटी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, लेकिन सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी नहीं कर सकते। क्लियर है? डाउट? गौरी एनी डाउट? मंशा, सौरभ? अच्छा, सेम काइंड की सिक्योरिटी नहीं हो सकती। नो सर। ओके, सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी नहीं हो सकती। क्लियर है सर यहाँ तक? जी सर क्लियर है। मंशा को आप लोगों ने अपने ग्रुप में ऐड किया या नहीं किया? मंशा, गौरी को आपने अपने ग्रुप में ऐड किया या नहीं किया? सर ग्रुप ही नहीं बना है। ग्रुप बना लो। जो भी आप लोगों को आपस में डाउट होता है, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप डिस्कस किया करो ताकि आप एक दूसरे से कनेक्ट रहो। ओके किसी का कोई डाउट हो आपस में पूछ सकते हो। सर हाँ भाई। सर मैंने एक क्वेश्चन भिजवाया है ग्रुप में, सर उसका भी सॉल्यूशन एक बार बता देना मुझे। कोई नहीं, मैं भेज दूँ। सेम क्वेश्चन है उसी तरह। आगे बढ़े? ओके सर। हाँ, अब कंडीशन क्या होंगी बायबैक की? यस सर। पहले पता क्या करो, एक ना अपना इंटरनल ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप में आप, गौरी, मंशा तीनों ऐड हो जाओ, आपस में डिस्कशन करो। किसका भी कोई कंफ्यूजन है ना, पहले उस ग्रुप में देखो। जी सर। वहां से कोई सॉल्यूशन आपके पास आता है तो ठीक है, अगर आप तीनों के पास सॉल्यूशन नहीं है तो आप मेन ग्रुप में आ जाओ, फिर मेरे पास आओ। क्लियर है? ऐसे आप एक दूसरे से कनेक्ट रहोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। क्लियर है सर। हाँ, अब आता है प्रिलिमिनरी कंडीशन फॉर दी बायबैक। बायबैक करने की क्या कंडीशंस हैं? पहले, आप बायबैक के लिए आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथराइजेशन होनी चाहिए। बायबैक के लिए आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथराइजेशन होनी चाहिए। कोई भी कंपनी बायबैक कर रही है तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी जनरल मीटिंग के अंदर। क्लियर है? बट स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत कब नहीं होगी? कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत कब नहीं होगी? The same is not required when buyback is 10% or less of the total paid up equity capital and free reserve of the company. अगर कंपनी 10% से ज्यादा टोटल पेड अप इक्विटी शेयर एंड फ्री रिजर्व के 10% से ज्यादा का बायबैक कर रही है तब कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत होगी। लेकिन अगर 10% या उससे कम का कर रही है तो उस समय बायबैक करते टाइम स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं होगी। और दूसरा, सच बायबैक हैज बीन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग। और कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया है, अगर आपका जो टोटल बायबैक है, जो पेड अप इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व का अगर आपका टोटल बायबैक 10% तक है और आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया है तो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं होगी। तो कब होगी? अगर आपका बायबैक 10% से ज्यादा है। समझ आ गई? क्लियर है? एनी डाउट? लेस है तो ओके, आगे बढ़ते हैं। The buyback is 25% or less of the aggregate of paid up capital and free reserve of the company. In case of equity share, the same shall be taken as 25% of the equity share capital only. Maximum to maximum
आप कितना बायबैक कर सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप टोटल इक्विटी कैपिटल का, टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का 25% ही बायबैक कर सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। बायबैक करने के बाद आफ्टर बायबैक आपकी डेट इक्विटी रेशो कितनी होनी चाहिए, 2:1। आफ्टर बायबैक योर डेट इक्विटी 2:1 रेशो शुड बी 2:1 होनी चाहिए, डेट इक्विटी रेशो, समझ आ गई। आफ्टर बायबैक Yes, योर sir. डेट इक्विटी रेशो शुड बी 2:1। मतलब अगर आपने आपकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल अगर 1,00,000 की है तो आप कितने तक का लोन ले सकते हो, कितने तक का डेट ले सकते हो, 2,00,000 तक का। ये होती है डेट इक्विटी रेशियो। क्लियर है? कोई डाउट? No, sir. एनी डाउट? सौरभ एंड मंशा, एनी डाउट? नहीं सर। ओके भाई, जब आप बायबैक कर रहे हो, ऑल द जी, शेयर तो clear है। अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी फॉर बायबैक आर फुली पेड अप। जो भी शेयर का आप बायबैक कर रहे हो फुली पेड अप होना चाहिए। इफ द शेयर और सिक्योरिटी आर लिस्टेड, बायबैक विल बी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय द सेबी। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, आपका बायबैक सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है तो आपका बायबैक एज पर द कंपनी लॉ होना चाहिए। यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? एनी डाउट? क्लियर है सर। आगे बढ़े। नो ऑफर ऑफ बायबैक शैल बी यस मेड, सर। Yes, sir. no offer of buyback shall be made within a period of 1 year from the date of closure of the preceding offer of buyback। अगर आपने एक बार बायबैक कर लिया, मान लो आपने आज बायबैक कर लिया है, आपने बायबैक कब किया है, 2023 19 सितंबर, तो आप 1 साल तक दोबारा से बायबैक नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये कंडीशंस होती हैं बायबैक की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की ऑथराइजेशन होनी चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे अगर 10% से ज्यादा है, अगर 10% से ज्यादा नहीं है तो बोर्ड रेजोल्यूशन चल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 25% तक कर सकते हो, आपकी डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होनी चाहिए। काफी सारी कंडीशंस है जो आपको देखनी है। क्लियर है? समझ आ गई? यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। जी सर। यहां तक कोई डाउट तो जी मुझे सर, बताओ। क्लियर है। चलिए यहाँ आगे, तक क्लियर है सर। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट Yes. की। अच्छा, कल अगर हम दिन में क्लास रख लें, ठीक रहेगा? तो टाइमिंग टाइमिंग हम मॉर्निंग में ही रख सर लेते कल हैं, मेरी डे शिफ्ट होती है। क्योंकि कल इवनिंग में मुझे कहीं बाहर जाना है। सर कल जी सर, मैं तो फ्री हूँ, आप रख लें, मॉर्निंग में रख लें या दिन में रख लें। अच्छा गौरी, व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. You have any issue or not? Yes, sir. Yes, sir, I'm sure. Okay. Timing, sir. सौरभ? सर कल मेरी डे शिफ्ट है, परसों ही ज्वाइन कर पाऊंगा फिर मैं। चलो मैं एक बार जैसा भी रहा आपको बता दूंगा, मॉर्निंग में या इवनिंग में मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है? जी सर। ठीक, अगर मॉर्निंग में हुआ तो सर रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को फटाफट पढ़ लेते हैं क्योंकि सेम टू सेम आएगा। आपको पहले तो कंपनी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बायबैक क्यों कर रहे हो, द नेसेसिटी फॉर द बायबैक वो बताना पड़ेगा, कौन कौन से क्लास ऑफ सिक्योरिटी को आप बायबैक कर रहे हो वो बताना पड़ेगा, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड अंडर बायबैक वो बताना पड़ेगा, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक वो बताना पड़ेगा। समझ आ गई? क्लियर है? एज पर रूल फॉलोइंग मोर डिटेल,
आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर और कौन कौन सी डिटेल बतानी पड़ेगी? डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग एट विच द प्रपोजल फॉर द बायबैक वाज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नंबर ऑफ सिक्योरिटी दैट द कंपनी प्रपोज टू बायबैक, method of the buyback, price at which the buyback of share other security shall be made, the basis for arriving the buyback price, the maximum amount to be paid for the buyback. ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? शेयर होल्डिंग के बारे में बताना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग में आपको बताना पड़ेगा कि भाई एग्रीगेट अमाउंट क्या है, प्रमोटर की, डायरेक्टर की एग्रीगेट शेयर होल्डिंग क्या है, वो उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये आप इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। बाकी यहां तक आप बिल्कुल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बेशक इसको याद करो या ना करो, दैट्स नॉट इनफ। आप यहां तक याद कर लो, दैट्स इनफ। आपके एग्जाम में अगर पूछा गया व्हाट विल बी द इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर्ड इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, आप एफ तक नोट कर लो, 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए, 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए एनफ। क्लियर है? क्लियर है। हाँ सर बायबैक ऑफ शेयर्स में थ्योरी आएंगे क्या? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो दे नहीं रखे बुक में। थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। थ्योरी इसका बहुत, ये तो सिक्योरिटी लॉ के अंदर अलग से चैप्टर है पूरा बायबैक का। आप आपके तीन जगह ये चैप्टर कवर हो रहा है। कंपनी लॉ में आपका ये चैप्टर कवर हो रहा है, सिक्योरिटी लॉ में, और यहाँ पे आपका ये कवर हो रहा है बायबैक। क्लियर है? जी सर। Yes, हाँ। sir. कंपनी लॉ में जब बायबैक का टॉपिक आएगा मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करा दिया, आपको सिर्फ वहां से रिवाइज मारना है। Okay, sir. क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। No, sir. सर नहीं है, डाउट क्लियर है। आगे बढ़े? यस सर। हाँ, Yes, sir. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट काफी लंबी है, मैं ज्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि, क्योंकि इसमें आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा तो आप इतना ही कर लो तो दैट्स इनफ। ज्यादा लंबी है तो यहाँ पे रेलेवेंसी नहीं है इतनी ज्यादा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर, सेक्शन 69 सीआरआर। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है? वेयर कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जब कंपनी अपने शेयर को किसी फ्री रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से क्या करती है? निकालती है। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इक्वल अमाउंट कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, सीआरआर के अंदर। और डिटेल ऑफ सच शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट, और इसकी डिटेल आपको बैलेंस शीट में भी बतानी पड़ेगी। क्लियर है? और इस सीआरआर का यूज आप किस पर्पस के लिए कर सकते हो? इस सीआरआर का यूज आप कर सकते हो, द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में बी अप्लाइड बाय कंपनी इन पेइंग अप अन इश्यू शेयर ऑफ द कंपनी टू बी इश्यूड टू मेंबर एज अ फुली पेड। बोनस शेयर इशू करने के लिए आप इस सीआरआर का यूज कर सकते हो। बोनस शेयर इशू करने के लिए आप इस सीआरआर का यूज कर सकते हो। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। बोनस शेयर इशू करने के लिए आप सीआरआर का यूज कर सकते हो। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो मुझे बताओ। जी सर, क्लियर है। बढ़े? Yes, sir. कंपनी को जब भी कंपनी क्या कर रही है? बायबैक कर रही है, वो फ्री रिजर्व से करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से करती है, तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट कंपनी को कहां ट्रांसफर करना पड़ता है? एज पर सेक्शन 69 कहां ट्रांसफर करेगी कंपनी? सीआरआर में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। और सीआरआर का यूज किस पर्पस के लिए किया जाता है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। उस सीआरआर का यूज किस पर्पस के लिए किया जाता है? सर बोनस शेयर, उसका बोनस शेयर को इशू करने के, बोनस इशू के लिए। क्लियर है? प्रोहिबिशन ऑन बायबैक इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, किस कंपनी को अलाउ नहीं किया जाएगा बायबैक करने के लिए? सेक्शन 70 कहता है किस कंपनी को बायबैक के पर्पस के लिए, बायबैक करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा।
किस कंपनी को बायबैक करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा वो मैं बात करता हूँ। हाँ, restriction on buyback. No company shall directly or indirectly purchase its own share or other specified security through any subsidiary company or its own subsidiary company. कहना चाह रहा है यहाँ पे कि कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के द्वारा या फिर अपनी किसी होल्डिंग कंपनी के द्वारा क्या नहीं कर सकती, या तो किसी सब्सिडरी कंपनी के द्वारा या अपनी होल्डिंग कंपनी के द्वारा बायबैक नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा बायबैक नहीं कर सकती। नो कंपनी कैन बायबैक इट्स ओन सिक्योरिटी थ्रू इन्वेस्टमेंट कंपनी। समझ आ गई? जी सर। यहाँ तक ठीक क्या है, है? सब्सिडरी कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी से बायबैक नहीं हो सकता, और एक और होल्डिंग कंपनी से भी नहीं हो सकता। नहीं, सॉरी, सब्सिडरी holding कंपनी company के से। द्वारा नहीं कर सकती, इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा नहीं कर सकती। क्लियर है? अगर किसी कंपनी ने सर आपने होल्डिंग कंपनी भी बताया। नहीं, होल्डिंग कंपनी मेरे वैसे माइंड में वैसे निकल गया होगा मुझसे, पर होल्डिंग कंपनी से नहीं कर सकती, वो अपनी सब्सिडरी कंपनी के द्वारा नहीं कर सकती बायबैक। क्लियर है? ठीक है, ओके। आगे बढ़े। हाँ जी। Yes, sir. यस सर। Yes, जी sir. सर। जी सर। अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, किस चीज में डिफॉल्ट किया है? रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स में। अगर किसी कंपनी ने इंटरेस्ट में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, डिविडेंड पे करने में, कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रखा था उसकी रिपेमेंट करने में, किसी कंपनी ने इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक को इंटरेस्ट पे करने में अगर डिफॉल्ट किया है तो वो कंपनी क्या नहीं कर सकती? बायबैक नहीं कर सकती। तीन चीजें, कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू, कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू, इन कंपनी के थ्रू क्या नहीं कर सकती? बायबैक नहीं कर सकती। क्लियर है? कोई भी कंपनी, आगे बात जी सर, करते हैं, क्लियर है। अगर किसी कंपनी ने इन सेक्शन के अंदर डिफॉल्ट कर रखा है, अगर किसी कंपनी ने इन सेक्शन के अंदर डिफॉल्ट कर रखा है, कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 92 के अंदर, सेक्शन 123 के अंदर, सेक्शन 127 के अंदर, सेक्शन 129 के अंदर। किसी भी कंपनी ने सेक्शन 92 के अंदर, सेक्शन 123 के अंदर, 127 के अंदर, अगर किसी कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट कर रखा है, किसी कंपनी ने डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड पे करने में डिफॉल्ट कर रखा है, किसी कंपनी ने डिविडेंड पे करने में डिफॉल्ट कर रखा है, या किसी कंपनी ने ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट देने में डिफॉल्ट कर रखा है, तो वो कंपनी बायबैक नहीं कर सकती, वो कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। क्लियर है? कोई डाउट? Yes, sir. जी सर, क्लियर है। जहां तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। जहां तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। सर नहीं है डाउट। अब बात करते हैं रूल 17 की। रूल 17 जो बात करता है वो प्रोसीजर की बात करता है, प्रोसीजर फॉर बायबैक। बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि कंपनी लोग में भी आ सकता है। अब प्रोसीजर जो होगा बायबैक के लिए, सबसे पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, नोटिस भेजना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। आपको आरओसी को लेटर ऑफ ऑफर फाइल करना पड़ेगा फॉर्म नंबर SH8 के अंदर। आपको आरओसी को SH8 के साथ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देनी पड़ेगी SH9 के अंदर। पहले तीन क्लियर है? पहले क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ बोलते चलो। सर स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ, नोटिस, जनरल मीटिंग की, आरओसी को फॉर्म SH8 में फाइल होगा ऑफर, और फाइल डिक्लेरेशन की फॉर्म SH9 के अंदर होगा। ओके, उसके बाद क्या है,
उसके बाद क्या है, सर्कुलेट अमंग द शेयर होल्डर इन 20 डे फ्रॉम दी फाइलिंग विद आरओसी। और उसके बाद आप क्या करोगे, जो ये लेटर ऑफ ऑफर है इसको शेयर होल्डर के पास क्या करोगे, सर्कुलेट करोगे। इस लेटर ऑफ ऑफर को आप शेयर होल्डर के पास क्या करोगे, सर्कुलेट करोगे। ऑफर पीरियड बिटवीन 15 to 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ सर्कुलेशन। ऑफर पीरियड होगा 15 से 30 दिन का। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोपोर्शनेट बेसिस, आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। वेरिफिकेशन बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा वेरिफिकेशन होगा। एक नया अलग से सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करोगे। पेमेंट करोगे रिटर्न, आप पेमेंट करोगे शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर आपको रिटर्न करेंगे आपके शेयर सर्टिफिकेट। कुछ रिस्ट्रिक्शंस है वो भी आपको देखनी है। और बायबैक का पूरा रजिस्टर मेंटेन करोगे और रिटर्न ऑफ बायबैक एसएस 11 के अंदर फाइल करोगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये आपको चेकलिस्ट ध्यान रखनी है। हो जाएंगी याद, चेकलिस्ट हो जाएंगी याद। सर इसके अंदर बैंक अकाउंट क्यों खुलेगा?